चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नलिनी मेश्राम डोंगरगढ़ से क्या एक ऐसी इकलौती महिला है जो कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे जाने के किसी घटनाक्रम की शिकार हुई हैं। यह सिर्फ डोंगरगढ़ विधानसभा की कहानी मात्र नहीं है, यह ठगी सिर्फ नलिनी मेश्राम के साथ हुई हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि इस सूची में कई और भी नाम आते हैं और कई नाम जिन्होंने इस भरोसे से लाखों रुपए दे दिए कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। महासमुंद जिले में आने वाले खल्लारी, सरायपाली और बसना विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पाने के लिए यहां के नेता लाखों रुपए देकर फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे लेन देन का आरोप नया नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस पर कई बार यह आरोप लग चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटाकर आगे एक एक करके सभी किरदारों के चेहरे से पर्दा उठाएंगे। फिलहाल लौटते हैं मौजूदा वक्त में। टिकट के लिए पैसे देने वालों में सिर्फ डोंगरगढ़ की नलिनी मेश्राम नहीं है। इस लिस्ट में खल्लारी विधानसभा से बसंता ठाकुर, बसना से देवेश निषाद और सरायपाली विधानसभा से डोलचंद पटेल का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात डोलचंद पटेल की, जिन्होंने पिछले महीने ही महासमुंद जिले के पिथौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल डोलचंद ने एससी के लिए रिजर्व सरायपाली सीट के लिए अपने दोस्त अजीत चौहान को टिकट दिलाने के लिए बस्तर के विराट रामकर को 20 लाख रुपए दिए। अपने आप को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताकर विराट नेताओं तक बताए। इसी झांसे में आकर डोलचंद पटेल ने 3 किश्तों में 20 लाख विराट को दे दिए। लेकिन 17 नवंबर को जब कांग्रेस प्रत्याशियों की अधिकृत सूची आई तो उसमें अजीत चौहान का नाम नहीं था। इसके बाद डोलचंद पटेल अपने पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन विराट रामकर ने फोन बंद कर मिलना जुलना बंद कर दिया। हालांकि IBC 24 ने जब डोलचंद से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कैमरे पर कुछ भी बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरा एक सिस्टम है कि ऊपर से मेरे को आदेश है, उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा जो काम बंद हुआ है वो बिगड़ जाएगा। ये बताइए, तो एक तो आपका इसी क्या है, अभी की एफआईआर में मेरे ख्याल से 3 लोग और हैं, बसंता का और देवेश का, बहुत सारा किसका और जैसे नहीं तो वो तो बता सकते हैं। मैं तो आपसे रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ ना, आपसे माइक नहीं पूछ रहा हूँ। टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले विराट रामकर का रायपुर आना जाना कई बार हुआ है। इस ठग ने सरायपाली में टिकट दिलाने के अलावा खल्लारी और बसना में भी टिकट दिलाने के नाम पर कुछ कांग्रेस नेताओं से ठगी की है। इसी तरह खल्लारी विधानसभा से टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेत्री बसंता ठाकुर ने भी लाखों रुपए दिए, लेकिन उनके हाथ टिकट नहीं आया। वैसे इस सूची में बसना विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता देवेश निषाद ने भी 20 लाख रुपए की राशि दी थी। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अभी पुलिस की कार्रवाई जांच चल रही है। अब वो किस स्तर में अभी जांच पहुंचा है मुझको जानकारी नहीं है, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें देखो जांच के बाद क्या निकल कर आता है सामने। उसके लिए मैं 20 लाख रुपया दिया था मैं, और उसमें से 10 लाख रुपये वापस भी कर दिए हैं, जो बीच में जो जिनको मैं दिया था। वो 10 लाख बचा है, वो बोले हैं कि जल्द वापस कर दिया जाएगा करके। महासमुंद में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पुलिस लगातार कर रही है। पिछले दिनों विराट रामकर की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब पुलिस उनके बयानों के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। महासमुंद की ASP प्रतिभा पांडे ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें प्रार्थी जो डोलचंद पटेल हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि टिकट दिलाने के नाम पे मेरे से जो है राशि की धोखाधड़ी की गई है, और विराट रामकर नाम व्यक्ति हैं जिनको मेरे द्वारा राशि दी गई है करके उक्त संबंध में ही धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाकर जो पैसे लेने वाले जो व्यक्ति थे उनकी प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। यानी महासमुंद और राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की बात साफ हो चुकी है। IBC 24 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बारी बारी से ऐसे किरदारों से रूबरू कराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिकट के नाम पर चल रहे लेन देन के खेल से पर्दा उठाया। उस पर अब बयानों और सफाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
तो देखा आपने, एक नहीं ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़े के शिकार हुए। कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने शिकायत की तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसमें एक किरदार गिरफ्तार भी हो गया जो फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, एक बात जो हमने गौर की है, शायद आपने हमसे पहले इस बारे में ध्यान दिया होगा, ST SC वर्ग के और खास सीटों से जुड़े हुए वे सारे के सारे किरदार हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। क्या जानबूझ करके इनको शिकार बनाया गया या आपको लगता है कि महज एक संयोग आप देख पाते हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 4 विधानसभा दिखाए, उसमें से 2 AC है और 2 जनरल है। लेकिन आप जो है महासमुंद को देखिए, महासमुंद में जो है 3 नाम सामने आए हैं और डोलचंद पटेल नामक जो व्यक्ति है उन्होंने तो पूरी शिकायत की है और अपने दोस्त को जो है वो टिकट दिलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर SC सीट रिजर्व है और डोलचंद पटेल चूंकि OBC में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त के लिए उन्होंने पूरे FIR में ये जिक्र किया है कि किसके लिए वो टिकट चाहते थे। तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति जो बस्तर का बताया जाता है, जिससे पुलिस जो है पकड़ी हुई है, लेकिन अभी भी बताया जाता है कि कुछ और लोग उसमें शामिल हैं जिसकी पतासाजी जो है पुलिस कर रही है। लेकिन महासमुंद में देखिए कि महासमुंद के बसना, खल्लारी और सरायपाली, ये 3 विधानसभा को लेकर जो है कांग्रेस के नेताओं ने पैसे दिए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। बसंता ठाकुर से हमारी बातचीत जो है होनी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने पूरी जानकारी फोन पर दी। उसी तरीके से देवेश ठाकुर जो देवेश निषाद जो बसना से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने साफ बताया कि 20 लाख रुपए मैंने दिए थे, 10 लाख रुपए लौटा दिए। अब दरअसल कांग्रेस के नेताओं को दरअसल स्ट्रेटजी आपको समझनी होगी कि जितने नेताओं ने पहले पैसे दिए हैं, पहले इन्होंने किसी को पूछ के पैसे दिए नहीं, पहले अपने टिकट पाने के चक्कर में, लालच में इन्होंने पूरे पैसे दिए। उसके बाद जब इनको पैसा वापसी नहीं हुई तो इन्होंने FIR की। अब FIR के बाद जो है हो सकता है इनको पैसे जो है वापसी हो, कुछ जैसे देवेश निषाद जैसे बता रहे हैं कि भैया हमको 20 में से 10 लाख मिले हैं। ऐसे और कुछ नेता हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन वो अभी तक जो है केवल ये बता रहे होंगे कि देखो 2 जगह FIR हो गई है, हमको पैसा नहीं मिला तो हम और FIR करेंगे। तो ये कोई जो है केवल 4 लोगों की कहानी नहीं है। कई लोगों से कांग्रेस की बीट में खबर करता हूँ, देखता हूँ, नेताओं से बातचीत करते हैं। पूरा 2023 विधानसभा चुनाव हमने देखे तो कई ऐसे आरोप लगे थे जिसके पूरे मामले जो टिकट लेन देन को लेकर भी थे। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर क्या करती है तो दिखना होगा। लेकिन महासमुंद में ये 3 नेता जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार हैं, ऐसा पुलिस बता रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इन नेताओं की पैसे पूरी वापस हो रही है या वो संबंधित व्यक्ति जेल जा रहा है, जेल में ही पूरे समय रहेंगे, या ओवरऑल कैसे इस पर कंप्रोमाइज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने डोंगरगढ़ दिखा दिया, महासमुंद दिखा दिया, 2 जगहों की बात देखा है, यहाँ पर FIR हुई, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जो FIR तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने जो है कारण और पार्टी के कारण जो है वो FIR नहीं कर पा रहे। लेकिन 2 लोगों ने जरूर हिम्मत दे दी है FIR करके, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और FIR हो जाए जिससे कांग्रेस को लगे कि FIR होने से ही पैसे मिल रही है। क्या टिकट बिकता, बार बार ये सवाल है, क्या टिकट बिकता है? तो इसके बाद टिकट के बदले पैसे लेने की जो पूरी इनसाइड स्टोरी आप देख चुके हैं, जिसमें एक नहीं 4 लोग हैं जिन्होंने FIR की, इसके बाद सियासी बयानबाजी का तेज होना बड़ा लाजमी। बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। इस सिलसिले में जब यह खुलासा हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी CM अरुण साहब ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दुकान की तरह काम हो रहा है, टिकट के लिए दुकान खोलकर कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं और कई लोगों को ठगा जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने अपनों के खिलाफ काम किया, ये डिप्टी CM अरुण साहब कहते हैं। लोकतंत्र में ये बात ठीक नहीं है, ये बात भी वो तंज के तौर पर कहते हैं। तो अब इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस पर कहा है कि टिकट के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं कांग्रेसी। ये भी कहा है कि इस तरह की सौदेबाजी ठीक नहीं है। देखिए, लगातार अनेक स्थानों से ये शिकायतें आई है, FIR भी दर्ज हुआ है कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए। ये बताता है कि कांग्रेस की राजनीति किस प्रकार की है, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये करते हैं। दुकान की तरह ये काम हो रहा है
कि टिकट के लिए कोई दुकान खोल के बैठा है, इस तरह की बात दिख रही है। वास्तव में ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में इस तरह से किसी राजनीतिक दल में इस प्रकार की घटनाएं हो, और ये शिकायतें किसी विरोधी दल ने, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। उनके पार्टी के ही लोगों ने अपने नेताओं के खिलाफ अनेक शिकायतें छत्तीसगढ़ में ही देखने सुनने में आया है। तो ऐसा लगता है कि ये दुकान की तरह काम हो रहा है, दुकान खुला है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। सर, 2023 विधानसभा चुनाव में मुझे याद है आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तब आप यही आरोप जो है कई बार लगाते थे कि कांग्रेस की टिकट जो है उनके नेताओं को मेहनत से, उनकी सक्रियता से नहीं मिलती है, बल्कि पैसे से मिलती है। तो अब क्या माने सर, जो आरोप आप पहले लगाते थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो अब यहाँ पर सार्थक होती थी? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। शिकायतें जो आई है, समाचार जो आया है, एफआईआर जो दर्ज हुआ है, वो तो यही बताता है कि किस प्रकार से लेन देन से टिकट बांटने का खेल कांग्रेस में हुआ है, होता है, और आगे न जाने क्या होगा। पर ये लोकतंत्र के लिए और एक इतने देश की इतनी पुरानी राजनीतिक दल के लिए ये ठीक नहीं है। तो अब तक जितने आरोप आए वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के पास में खुला अवसर है ये बात कहने का, और तब के प्रदेश अध्यक्ष, अब के डिप्टी सीएम ये कहते हुए भी नजर आए कि इस तरह के आरोप हमने तब भी लगाए थे। जाहिर है इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या उनके संज्ञान में है तो इस पर खामोशी क्यों है, ये कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस में टिकट बिक्री के खुलासे पर दीपक बैज का बयान भी इसमें सामने आ गया। हमारी टीम ने उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया ली, उनसे भी बात की। जो हुआ गलत हुआ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल, पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी ये पीसीसी चीफ थे और आज भी पीसीसी चीफ हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वो अपनी ही पार्टी से जुड़े हुए इस घटनाक्रम जो खुलासा हुआ है उस पर वो बात कह रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने घर में झांके। जानकारी हम लोग तो अभी आया है, गलत है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी इसके लिए कभी भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों से दूर भी रहना चाहिए। सर, क्या कांग्रेस पार्टी क्या इसको लेकर और कोई सर्कुलर निकालेगी आने वाले समय में कि बच्चे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, तो हो सकते हैं कि ऐसे लोग घूम रहे हों? मेरा तो यही संदेश है कि हम लोग कोशिश करेंगे पूरे पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं और पूरे पारदर्शिता काम हो। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी बात है सीधा हमसे आकर कहे। टिकट किसको देना नहीं देना ये पार्टी मापदंड तय करेगी। जो जीतने का लाग है टिकट उसको देगी, लेकिन इस तरह से लोभ, लालच और छल कपट से हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दूर रहना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल है, अब इन दोनों मामलों पे एफआईआर भी हो गई है, तो बीजेपी जो है वो तंज कस रही है, कह रही कि कांग्रेस में जो है नेताओं कार्यकर्ताओं का जो है मेहनत है, सम्मान है या उनकी सक्रियता है, अनुभव, वो नहीं देखा जाता, पैसे के दम पर वो मिल जाता है। इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, आरोप सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी पाक साफ है वो सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई इस तरह के काम करता है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी और पार्टी सख्त है, पार्टी तटस्थ काम कर रही है और पार्टी पारदर्शिता से काम कर रही है। जो मेहनत करेगा, जो जीतने के लायक है, चाहे किसी भी चुनाव हो, पार्टी इसको टिकट देगी, लेकिन इस तरह के लोभ लालच से पार्टी में उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो चार मामले सामने हैं। कुछ जगहों पर पुलिस के हाथ चढ़ चुके आरोपी और कुछ जगहों के ऊपर अभी भी फरार चल रहे हैं आरोपी। ऐसे में
पार्टी अध्यक्ष का यह कहना कि इस तरह के मामलों पर पार्टी संजीदा है, एक्शन लेगी, इन लोगों से बचना चाहिए, अपने आप में सवाल उठाते हैं कि क्या इन पर अब तक एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कैसे भीतर के अपने कार्यकर्ताओं को, असल कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखे, नहीं देखा जाना था? चूंकि अब मामले में एफआईआर हुई और IBC 24 ने यह बड़ा खुलासा किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी लगी हुई थी, तब पार्टी के भीतर से ही कई कार्यकर्ताओं ने ये गंभीर आरोप लगाए थे अपनी ही पार्टी पर कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जिसकी वजह से बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसी के बारे में थोड़ा बताते हैं दर्शकों को, जिसके बारे में तेज कह रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे लेन देन का आरोप नया नहीं है और यह पार्टी के भीतर से ही आता है। कुछ बड़े मामले जो सुर्खियों में रहे, जरा उनके बारे में भी आप जान लें। कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम का विवाद आपको याद होगा, वहां भी पैसे लेन देन की बात थी। अभी रिसेंटली 2023 में विधानसभा चुनाव जो पार्टी आ रही है, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने तत्कालीन PCC प्रभारी सचिव चंदन यादव पर पैसे लेन देन का आरोप लगाया। बिल्कुल, 2023 के चुनाव के बाद तत्कालीन PCC प्रभारी कुमारी शैलजा और विजय जांगिड़ को लेकर भी बिलासपुर के महापौर और कांग्रेस नेता का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अब सवाल यह कि देश की सबसे पुराने दल कांग्रेस में लेन देन की बातें सिर्फ इसी में क्यों अब तक खुलकर सामने आई हैं? क्या इसमें कोई व्यवस्था नहीं है या इस तरीके की चीजों को आया गया किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जिससे पार्टी बदनाम है और कार्यकर्ताओं को इससे ठेस पहुंचती है? हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधे सीधे रुख करते हैं। सौरभ, जैसे अभी आपने तमाम चीजों के बारे में दोनों अध्यक्षों से और साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है, अभी हम सुन रहे थे PCC चीफ ये कह रहे थे कि हम इन पर एक्शन लेंगे। अब तक एक्शन हो नहीं जाना था, अब तक एक सिस्टम बन नहीं जाना था, ये सवाल जरूर उठेगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये शिकायत कर चुके हैं या इसका शिकार हैं? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी PCC की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। PCC एक्शन इस पे अब एक्शन भी क्या लेगी, लेकिन जरूर जो है जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे पहले कि PCC को करनी थी। जब शिकायत पहुंची इनके पास तब करनी थी। आप सोचिए कि राहुल का दूध बताया जाता है घनश्याम विश्वकर्मा को, अलग अलग तरीके से बात की जाती है विराट रामकर से महासमुंद सरायपाली में कि मेरा जान पहचान उठना बैठना दिल्ली के छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ हैं। जब ये बात सामने आई उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस में ही टिकट वितरण को लेकर और पैसे लेन देन की बात बार बार सामने क्यों आती है? जैसे अभी आपने पुराना हिस्ट्री बता दिया कि मंतूराम पवार है प्रभारी, जब रही शैलजा, कुमारी शैलजा, फिर चंदन यादव, तमाम इन लोगों पर भी आरोप लगे। हालांकि आरोप कितने सही है गलत है वो तो बात की है, लेकिन आरोप लगे थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि FIR दर्ज कराई गई, वो भी कांग्रेस के नेता के द्वारा, कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा, कांग्रेस नेताओं के ऊपर। तो कुल मिलाकर यही है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। अब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, स्वाभाविक रूप से अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हम आपको पार्षद की टिकट दिला देंगे, हम आपको जो है ये कर देंगे। ऐसे लोग अभी भी घूम रहे होंगे। तो ऐसे में अभी भी कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि ये आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, पार्टी की फजीहत ना हो। इसलिए जो है अभी समय रहते जो है एक सर्कुलर, एक दिशा निर्देश जो है जारी किया जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस के नेता ऐसे ठगी के शिकार ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जनमानस में और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जो है पार्टी के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जिसको जनता जानती है, जिसके काम को जनता देखती है, उसे ही टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसे में एक जो है क्राइटेरिया तय, हालांकि नेता बार बार कहते हैं और उसमें से लगभग वही होता है कि जिन्होंने जिनका अनुभव है, जो सक्रिय है, बातचीत भी की। दीपक बैच से PCC चीफ हैं, वो ये कह तो रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में सबसे बड़ी अथॉरिटी तो उन्हीं के पास में है। अब ये कार्रवाई कब होगी, किस तरह की होगी, पार्टी के भीतर होगी या पुलिस में, चूंकि FIR हुई है तो पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। आपके साथ हम भी इस बात का इंतजार ही कर सकते हैं। तो टिकट बिकता है। IBC 24 के इस बड़े खुलासे के बाद में राजनीतिक तौर पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की प्रतिक्रिया भी सुनी, डिप्टी CM ने भी क्या कुछ कहा, PCC चीफ ने भी क्या कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी, अगर ये पार्टी के नाम पर कोई ये कर रहा है तो ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने खुलासा पूरी तरह से देखा
और हम ये भी लगातार कह रहे हैं कि ये चंद मोहरे हैं, ये चंद वो किरदार हैं जो सामने आए हैं, हिम्मत करके सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। कई और ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से टिकट के नाम पर ठगे गए या उनके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी हुई, वो भी आगे एक एक करके सामने आएंगे जाहिर तौर पर। लेकिन चुनाव में टिकट देने के नाम पर ठगी को लेकर IBC 24 के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा कि एफआईआर हुई है तो पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वैसे भी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक कि एफआईआर भी हो रहा है। अब कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी, एफआईआर है तो पुलिस काम अपना करेगी।